गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.11। ये भी हमारे पास एक स्पेशल टाइप है। जैसे 9.2 में डिनोमिनेटर में साइन कोस की टर्म हमारे पास आई थी। इस स्पेशल टाइप को थोड़ा समझने के लिए आप ध्यान दीजिए। इसमें आपके पास न्यूमिनेटर में x की स्क्वायर की टर्म मिलेगी और डिनोमिनेटर में x की 4 की टर्म मिलेगी। तो यहाँ आप सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर पाएंगे। न्यूमिनेटर x स्क्वायर प्लस या माइनस समथिंग और डिनोमिनेटर x की 4 मिलेगी। तो इसमें जो आपके स्टेप हो ध्यान दीजिए। पहला स्टेप जो होगा डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। पहचान न्यूमिनेटर x स्क्वायर की टर्म, डिनोमिनेटर x की 4 प्लस कांस्टेंट। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में देखिए आपके पास क्या टर्म बन के आएगी यहाँ से x स्क्वायर बाय x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर। डिनोमिनेटर में यहाँ डिवाइड कीजिए x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर dx। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका x का होल स्क्वायर है और नेक्स्ट टर्म 1 बाय x की होल स्क्वायर। अगर 2ab की बात करें प्लस या माइनस को बात की बात 2 इंटू a इंटू b तो आपका ओवरऑल 2 आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे स्क्वायर की टर्म तैयार करनी। वो कैसे करेंगे, अगर न्यूमिनेटर में माइनस है तो यहाँ प्लस का स्क्वायर तैयार कीजिए, प्लस का स्क्वायर 2 ऐड कीजिए। अगर न्यूमिनेटर में यहाँ प्लस है तो नीचे आप माइनस का स्क्वायर तैयार कीजिए, उसके लिए -2 करेंगे। क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस का क्या करना +2 और माइनस का करना तो -2। ये आप न्यूमिनेटर से डिसाइड करेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर तैयार करेंगे, या पॉजिटिव है तो नेगेटिव का स्क्वायर तैयार करेंगे। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा वो नेक्स्ट स्टेप में पता लगेगा आपको। देखिए x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, तो नेगेटिव इसका मीन प्लस का, तो आप यहाँ +2 कीजिए। क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने यहाँ किया था 2 ही आएगा, +2 किया तो -2 भी आप करेंगे। 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपके क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट टर्म x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर -2 dx। इसको आप नंबर 1 लिखिए। ये ध्यान रखिए यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो पहले प्लस फिर माइनस। मैंने अगर माइनस था तो पहले मैं प्लस किया फिर माइनस, अगर प्लस होता तो पहले माइनस फिर प्लस। अब देखिए आप x का डेरिवेटिव 1 बाय x का डेरिवेटिव -1 बाय x। इस टर्म के ऊपर डेरिवेटिव है। अब ये एक्स्ट्रा टर्म है तो होल पावर में बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इसको पुट कीजिए। पुट x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू t। आप फिर डेरिवेटिव कीजिए, x का dx होगा बट वो कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर x का dx dt। तो न्यूमिनेटर में आपकी ये टर्म है, इसीलिए हमने अपोजिट साइन के अकॉर्डिंग यहाँ स्क्वायर किया था। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये टर्म देखिए सेम है। तो नंबर 1 देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा dt अपॉन, यहाँ पर t स्क्वायर माइनस ये 2 होगा आपका √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे वही एक्सरसाइज 9.4, 5 और 6 वाले सेम फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, याद कीजिए फॉर्मूला 1/2a log t माइनस √2 डिवाइडेड बाय t प्लस √2 प्लस c। अब t की वैल्यू आप वापस सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ t देखिए हमारे पास क्या था, x प्लस 1 बाय x एंड डिनोमिनेटर में भी आप वैल्यू रखिए, और यहां से आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में x एलसीएम ले सकते हैं। लीजिए एलसीएम x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 प्लस c। इस तरह आपका आंसर आएगा। हर एक क्वेश्चन आपके सेम स्टेप चलेंगे। पहले ये टर्म हो न्यूमिनेटर में x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x की 4 कांस्टेंट टर्म को ऐड हो, आप ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का स्क्वायर बनाएंगे, प्लस है तो माइनस का स्क्वायर। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे,
अगर ये अकेली टर्म है तो पहले आप इसको इस तरह कन्वर्ट करोगे प्लस या माइनस के साथ। और हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप से रिलेटेड, एक बार आप नोट कीजिए। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है, बट ये स्पेशल टाइप है और आपको थोड़ा टाइप्स के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है स्पेशल टाइप में। ओके, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसी से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन आपका सेम ही है, फिर भी हम एक बार सोल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x की 4 प्लस 16 dx। ये है x स्क्वायर के साथ कुछ टर्म ऐड है, इधर भी 4 के साथ ऐड है, तो सेम आपका स्टेप जाएगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। यहां डिवाइड कीजिए 1 प्लस 4 बाय x स्क्वायर, इधर डिवाइड कीजिए x स्क्वायर प्लस 16 बाय x स्क्वायर dx। अगर आप ध्यान दीजिए x का होल स्क्वायर है और नेक्स्ट टर्म 4 बाय x का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर ये 4 बाय x है। 2a भी देखिए क्या आएगा, 2 प्लस या माइनस बाद की बात है इनटू x इनटू 4 बाय x, तो 2a भी आपका निकल के आया 8। अब आप ऊपर देखिए आपके पास प्लस है या माइनस है, ऊपर आपके पास प्लस है तो नीचे माइनस का स्क्वायर आप तैयार करेंगे, ये आप ध्यान रखिए। और माइनस का स्क्वायर तैयार करने के लिए x स्क्वायर, ये 4 बाय x का होल स्क्वायर, 2a की जो हमने टर्म निकाली वो आया टोटल 8, तो आप पहले -8 क्योंकि आपने माइनस का स्क्वायर तैयार करना प्लस 8, ये ध्यान रखना। तो प्लस है तो नीचे माइनस का स्क्वायर, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का स्क्वायर आप तैयार करेंगे। 1 प्लस 4 बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां से यहां देखिए क्या है x माइनस 4 बाय x का होल स्क्वायर प्लस 8 dx। अब आप देखिए इस x का डेरिवेटिव 1 और इधर करेंगे तो ये डेरिवेटिव, इसको आप पुट कीजिए, पुट x माइनस 4 बाय x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन कीजिए आप, यहां से देखिए क्या आएगा आपके पास। जब हम डेरिवेटिव इस टर्म को सॉल्व करेंगे, x का dx को हम बाद में लिख देंगे 1 और 4 बाय x का प्लस 4 बाय x स्क्वायर dx। यहां पावर आपकी 1 है, ऊपर जाके माइनस हो यानी प्लस और नीचे इंक्रीज 2, उधर आ जाएगा dt। देयरफॉर 1 इंप्लाइज, अब 1 देखिए आप 1 प्लस 4 बाय x स्क्वायर dx की वैल्यू आपकी dt, यहां आपके पास हो जाएगा t स्क्वायर प्लस ये आपका है 2√2 का होल स्क्वायर। टाइप देखिए कौन सी है, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x की जगह t, तो इसका फॉर्मूला था 1 बाय a, अगर आप याद रखें टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस c। अब t की वैल्यू वापस रख दीजिए, t हमारे पास देखिए क्या था x माइनस 4 बाय x बाय 2√2। x चाहे तो आप ऊपर से x ले सकते हैं, ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√2 इनटू x प्लस c। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 2a वाला पार्ट आप ध्यान रखिए, ये x का स्क्वायर था, ये 4 बाय x था, तो 2 इनटू a x इनटू 4 बाय 8 बन गया था यहाँ। अगर ऊपर प्लस है तो आप पहले माइनस 8 करेंगे फिर प्लस, ऊपर माइनस होता तो पहले प्लस फिर माइनस। ऊपर न्यूमरेटर में जो भी साइन है डिनोमिनेटर में उसका रिवर्स साइन के अकॉर्डिंग आपने कंप्लीट स्क्वायर क्या है, एक बार आप नोट कीजिए। और हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें न्यूमरेटर में सिंगल टर्म अगर आपको गिवन हो, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन सेम आपका इसी तरह सॉल्व हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 dx। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, न्यूमरेटर में जो x स्क्वायर की टर्म है वो अकेले टर्म सिंगल टर्म है,
जबकि हमारे क्वेश्चन की अकॉर्डिंग यहाँ प्लस या माइनस कुछ अदर कांस्टेंट टर्म भी होनी चाहिए इसके साथ। अगर ये x होता तो हम x स्क्वायर को पुट कर सकते थे, बट ये x स्क्वायर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब ये जो कांस्टेंट टर्म आप ये देखिए किसका स्क्वायर है, ये कांस्टेंट टर्म आपका 1 का स्क्वायर है और उसका डबल करेंगे। जैसे ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का डबल 2, 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से आप डिवाइड करेंगे। ध्यान, आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से आप डिवाइड कर दिया, तो थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि हमें वो कांस्टेंट टर्म भी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट यहाँ +1 और -1 करेंगे, फिर 1 के नीचे करेंगे, फिर वो 1 अकेला रह जाएगा। उसको कवर करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से। अब ये जो 2x स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप, पहले 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, अब हमने इसको किया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 1 था, इसका स्क्वायर, तो आप 1 ऐड कीजिए और 1 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। बट एक बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए, अगर मान लेते इस 1 की जगह पर 4 है, 4 देखिए 2 का स्क्वायर है और 2 का डबल 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो यहाँ जो 4 है आपके टर्म, जो 2 का स्क्वायर है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस करते, 2 + 2 माइनस, ये आप ध्यान रखिए। 2 आप प्लस करते, 2 आप माइनस करते। अगर ये 9 होता तो 3 का स्क्वायर है, 3 आप प्लस करते, 3 आप माइनस करते। अब आप अलग अलग डिवाइड कीजिए, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 के ये अलग डिवाइड कीजिए, x की 4 x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2। यहां हमारी टर्म बन गई x स्क्वायर माइनस 1, इसके अलग डिवाइड कीजिए आप, यानी एक साथ अब आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो आपका ये फर्स्ट पार्ट है, ये बात सेम एक पार्ट आपका चलेगा। तो यहां से हमने 2 अलग अलग पार्ट किए, इसके अलग डिवाइड किए, इसके अलग, बाकी वही सेम प्रोसीजर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर, दोनों ही पार्ट में आप डिवाइड कर कीजिए। यहाँ पे देखिए 1 + 1/x स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए आपका 1/x स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 1। ये x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर, फिर 1/x स्क्वायर पहले लिखिए और ये जो है x स्क्वायर 1 बाद में लिखिए। इसी तरह सेकंड टर्म में भी आप डिवाइड कीजिए 1 - 1/x स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस 1, तो हम बाद में लिखेंगे 1 और इधर से आ जाएगा 1/x स्क्वायर। अब जो परफेक्ट स्क्वायर की बात थी, ऊपर प्लस है या माइनस, प्लस, तो यहाँ माइनस का स्क्वायर तैयार करेंगे, या माइनस है तो यहाँ प्लस का स्क्वायर तैयार करेंगे। ये आपका x का स्क्वायर है और ये 1/x का, 2 में आपका 2 आएगा यहाँ पे। तो इधर देखिए आपके पास ऊपर प्लस है तो आप नीचे माइनस का स्क्वायर तैयार करेंगे, -2। अगर आपने -2 किया तो +2 करेंगे, 1 + 2 दैट इज 3। इधर अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, न्यूमरेटर में हमारे पास माइनस है तो हम किसका स्क्वायर तैयार करेंगे, प्लस का, तो ये x का स्क्वायर है, ये 1/x का, 2 में 2 आएगा आपका। तो आप 2 पहले ऐड कीजिए और उसके बाद हम 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये -1 बन जाएगा। 2 हमने ऐड किया इसके स्क्वायर बनाने के लिए और ये 1 - 2 तो -1। तो यहाँ पे आप देखिए क्या आएगा, 1 + 1/x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3 dx। इधर भी देखिए आप सेकंड जो इसका पार्ट है 1 - 1/x स्क्वायर x + 1/x का होल स्क्वायर और -1 dx। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको पुट कीजिए, डेरिवेटिव आपका कैंसिल हो जाएगा, तो t² + √3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में आप इसको पुट कीजिए, ये डेरिवेटिव केस में आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ दोनों को हम एक साथ पुट करके नहीं दिखाते, उसके लिए हम क्या करते हैं 1/2, इसको I1 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, प्लस 1/2 I2 मान लीजिए। फर्स्ट
पार्ट को हमने I1 मान लिया इस इंटीग्रेशन को, और सेकंड को I2, इसको आप नंबर 1 लीजिए। पहले हम I1 को सोल्व करेंगे, फिर हम I2 को, फिर दोनों की वैल्यू नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक बार आप यहां तक नोट कीजिए। देखिए I1 हम यहां सोल्व कर लेते हैं। एक बार I1 की जहां तक वैल्यू की बात करें तो वो था हमारे पास 1 + 1/x² डिवाइडेड बाय x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3 dx। यहां पे आप पुट कीजिए x - 1/x को t, ओके, डेरिवेटिव कीजिए 1 + 1/x² dx dt। देयरफॉर I1 देखिए क्या आएगा आपके पास, जो न्यूमरेटर की टर्म वो कंप्लीट कैंसिल हो जाएगी, dt अपॉन t² प्लस √3 का स्क्वायर, फॉर्मूला यहां से 1/a टेंजेंट इनवर्स t/√3 प्लस c1 आप यूज कीजिए, बाद में ये c1 यहां से c2 यहां से ओवरऑल c हो जाएगा, या सीधा सेकंड पार्ट में c कर सकते हैं, तो इसमें आपको यूज करने की जरूरत नहीं, जैसा आप पहुंचे होंगे। अब t की वैल्यू जब हम यहां वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे x - 1, तो ये ऐसे लगेगा क्या बनेगा, x² - 1 डिवाइडेड बाय √3x। ये हमने सोल्व किया I1 को। देखिए पहले हमने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, x² को x² प्लस x², 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट। ये जो 1 ऐड है ये इसके अकॉर्डिंग है, ये वाले 1 का स्क्वायर थी तो 1 ऐड, ये 2 का स्क्वायर 2 करते, 3 का होता तो 3 के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते। इसके बाद हमने अलग-अलग डिवाइड किया, सेम आपका फर्स्ट क्वेश्चन वाला स्टेप शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद दो पार्ट हमारे पास बनकर आए, पहले न्यूमरेटर में प्लस था तो हमने माइनस का स्क्वायर तैयार किया, दूसरे पार्ट में माइनस था तो हमने प्लस का स्क्वायर तैयार किया। I1 हमारे पास सॉल्व हो चुका, देखिए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं I2 की। I2 हमारे पास हम इंटीग्रेशन 1 - 1/x² डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -1 dx। यहाँ पे आप x प्लस 1/x को z पुट कीजिए, t हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं पहले, डेरिवेटिव कीजिए यहाँ पे 1 - 1/x² dx dz। देयरफॉर I2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास dz अपॉन ये हो जाएगा z का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 1/x² - a² वाला फॉर्मूला याद कीजिए, 1/2a log z - 1/z + 1। यहाँ आप c2 यूज कर सकते हैं। अब यहां भी आप वैल्यू रखिए, जब ये वैल्यू यहां रखेंगे और यहां एलसीएम लेंगे तो ओवरऑल देखिए आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, लो जब मैं ये वैल्यू यहां रखूंगा x + 1/x - 1, x आपका एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा x² - x + 1, इधर भी आप रखिए x² + x + 1 प्लस c2। अब ये दोनों वैल्यू जो आपके पास I1 की आई थी और I2 की आई थी, नंबर 1 में रख दीजिए वापस, देयरफॉर 1 इंप्लाई, देखिए क्या बनेगा 1/2 I1, ये बन जाएगा 1/2√3 टेंजेंट इनवर्स x² - 1 डिवाइडेड बाय √3x प्लस I2 की वैल्यू देखिए, ये वैल्यू 1/2 * 1/2 1/4 log x² - x + 1 x² + x + 1। c1 + c2 का कंबाइन करके c लिख दीजिए, बात आपकी एक इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास दो पार्ट बन जाएं, आप एक को I1 और एक को I2 लेके पहले आप अलग अलग सॉल्व कीजिए, उसके बाद उनकी वैल्यू आप वापस सब्स्टिट्यूट कीजिए। एक बार आप नोट कीजिए, ये हमने सिंगल टर्म वेरिएबल में लेती है x²। अब हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपके पास न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म हो, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जहां पे आपके पास कांस्टेंट टर्म आ जाए। नोट कीजिएगा इसको।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कांस्टेंट टर्म हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाए, तब हम उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम बात करेंगे। ओके देखिए, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम करें, ये है dx अपॉन x⁴ माइनस 5x² प्लस 16। यहां पे हमारे पास अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन ऊपर कांस्टेंट टर्म आ गई, जैसे पहले x² था ऊपर, यहाँ कांस्टेंट है 1, तो इस टर्म में हम कैसे करेंगे, ये टर्म देखिए किसका स्क्वायर है 16 आपका स्क्वायर है 4 का, तो 4 का डबल 8 से आप डिवाइड करेंगे और 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा ही नहीं है कि सीधा 2 से कर दे, यहाँ वहां तो वो वेरिएबल थी x स्क्वायर, तो उस टाइम आप 2 से चल जाएगा, बट जब ऊपर कांस्टेंट टर्म है उस टाइम आपको ये देखना है किस नंबर का स्क्वायर है। अगर यहाँ 9 होता तो 3 का स्क्वायर, 3 का मतलब 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब इस 4 8 के आपको दो पार्ट करने हैं, 4 प्लस 4, इस 8 के आपने डबल पार्ट किए क्या 4 प्लस 4। जैसे यहाँ अगर ये 9 होता तो 3 का स्क्वायर, तो 6 से मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 करते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 4 में x² आप ऐड कीजिए और x² आप माइनस कीजिए। पीछे भी हमने कुछ ऐसा ही किया था क्वेश्चन को, इसी टाइप से था, x² आप ऐड करेंगे और x² आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1/8 × 4 प्लस x²। कोशिश कीजिए आप x² को पहले लिखिए, कांस्टेंट को बाद में। ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है ये पहले बाद में लिखेंगे, पर कोशिश किया ताकि लास्ट में आपको माइनस का डिफरेंस ना पता लगे। यहाँ पे आपका x² बाद में है तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4, x⁴ माइनस 5x² प्लस 16 dx, ये आपके पास आ जाएगा। पहले इस टर्म के अलग डिवाइड किया, यहाँ अलग डिवाइड किया, बट हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब वही चेंज कर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x², कीजिए डिवाइड। तो न्यूमरेटर में देखिए क्या बन जाएगा, तो 1 प्लस 4/x², यहाँ पे डिवाइड कीजिए x² प्लस 16/x², इसको आप पहले लिख लीजिए और 5 आप बाद में लिखिए, ये ध्यान रखना। यहाँ भी आप डिवाइड कीजिए 1 माइनस 4/x² प्लस 16/x² और माइनस 5 dx। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, ऊपर आपके पास प्लस है तो नीचे माइनस का आपको फॉर्मूला तैयार करना है। तो यहां अगर आप देखिए ये x का होल स्क्वायर और ये 4/x का होल स्क्वायर है, तो कीजिए 2ab 2 × a × b, तो ये आपका क्या आएगा a आ जाएगा। आपके पास प्लस है तो -8 आगे आप +8 करेंगे तो ये +3 रह जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो माइनस है, ये x का स्क्वायर है, ये 4/x का होल स्क्वायर है, 2ab आप 8 आएगा तो +8, जब आप -8 करेंगे -5 करेंगे तो -13, ये आपके पास 1/8 1 प्लस 4/x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 4/x का होल स्क्वायर प्लस 3 dx माइनस 1/8 1 माइनस 4/x² डिवाइडेड बाय x प्लस 4/x का होल स्क्वायर माइनस 13 dx। अब देखिए आप आगे, इस टर्म का ये डेरिवेटिव है, यहाँ ये पुट हो जाएगी और इस टर्म का ये डेरिवेटिव पुट, तो यहाँ इसको 1/8 I1 माइनस 1/8 I2, I1 में जब आप सोल्व करेंगे तो इसको पुट कीजिए, ऊपर डेरिवेटिव है,
टी स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जब आप I2 को सोल्व करेंगे तो इसको पुट कीजिए, इसमें आपका ये डेरिवेटिव कट जाएगा टी स्क्वायर माइनस रूट 13 स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं, आपको ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो इस लेक्चर में आप पहले ये 6 क्वेश्चन सोल्व कीजिए, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। थैंक यू।